हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे से और मजे में होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है मादा जनन के बारे में, जिसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि मासिक धर्म कैसे होता है या उसके मादा जनन कौन कौन से होते हैं, सबकी चर्चा की है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 9 महीने यानी 270 दिनों पर एक शिशु का जन्म होता है। यानी गर्भ धारण जब होता है तो गर्भ जो है, गर्भ में बच्चा 9 माह तक रहता है और उसके बाद उसका जन्म होता है। तो बच्चे साधारणतः एक बच्चे का ही जन्म होता है, लेकिन कभी कभी जुड़वा बच्चे भी जन्म लेते हैं। और जुड़वा बच्चे 2 तरह से जन्म लेते हैं। एक तो समान लिंग वाले होते हैं, या तो दोनों बेटा होगा या दोनों बेटी होगी, या एक लड़का और एक लड़की होगी। तो यह जानने को बड़ा मन करता है कि आखिर बच्चे होते हैं तो जुड़वा कैसे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि आखिर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। ये मैंने फिगर बनाया है गर्भाशय का, और पहले भी हम बता चुके हैं कि स्त्रियों का प्राथमिक जनन अंग अंडाशय होता है और हर 28 दिनों पर अंडाशय से एक अंडा रिलीज होता है। ये देखिए, ये दोनों अंडाशय हो गया, ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, और एक स्त्री में फैलोपियन ट्यूब 2 होते हैं, एक ये और एक ये। अंडाशय 2 होते हैं, एक ये अंडा और एक ये अंडाशय। और हर 28 दिनों पर दोनों में से किसी एक से एक अंडा रिलीज होता है, एक अंडा बाहर रिलीज होता है। तो जब ये अंडा रिलीज होता है तो सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब का सबसे उंगली नुमा जो भाग है, आगे वाला, हम आपको पहले भी बताए हैं कि फैलोपियन ट्यूब के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक को बोलते हैं फिम्बरी, एक को बोलते हैं एम्फुला और एक को बोलते हैं इस्थमस। और जो अंडा यहां से उत्सर्जित होता है वो सीधे पहुंचता है एम्फुला वाले भाग में। तो जब 28 दिनों के बाद अंडाशय से अंडा निकलता है तो फिम्बरी उसको क्या करती है, उसको खींचती है, क्योंकि यहां से अंडा को निकालने के लिए फिम्बरी में इस तरह का मूवमेंट होता है, गति होता है। तो इस गति से यह अंडा सीधे फिम्बरी में आ जाता है और फिम्बरी से सीधे होता है फैलोपियन नली में। फैलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ता हुआ इस तरह की संरचना होती है, बाल जैसी संरचना होती है यहां एम्फुला वाले भाग में। फैलोपियन ट्यूब के एम्फुला वाले भाग में रचना होती है, दोनों साइड में है, इस साइड में। अगर एक महीने एक अंडा यहां से निकला तो दूसरे महीने इस अंडाशय से निकलेगा। और जब यहां अंडा आता है तो निषेचन के लिए यहां इंतजार करता है, और यहां पर आकर के और ये अंडा निषेचित शुक्राणु का इंतजार करने के लिए 24 घंटा तक यहां रहता है। और जब प्रजनन के दौरान गर्भाशय में शुक्राणु प्रवेश करता है तो बड़ी तेजी से ये दोनों साइड में जाता है, और ये जाते जाते ये सीधे पहुंचता है अंडाशय के पास, अंडे के पास। और जब अंडे के पास ये पहुंचता है तो ये अंडे को क्या करता है, निषेचित कर देता है। एक शुक्राणु इस अंडे को निषेचित कर देता है, और उसके बाद ये जो अंडा है ये यहां से 4-5 दिनों के बाद यहां से खिसक करके सीधे गर्भाशय में आता है। लेकिन यहीं से ये अंडा 2 भाग में बंट जाता है। एक अंडा एक शुक्राणु से निषेचित होता है, और जब ये गर्भाशय में स्थापित होता है तो यहां से ये 2 भागों में बंट जाता है, ये 2 भागों में। और ये यहां से आगे बढ़ता हुआ आगे की ओर आता है, और अलग अलग भागों में ये आकर के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है।
और यहां प्लेसेंटा का निर्माण होता है और ये अंदर दब जाता है। और इस प्रकार एक ही भ्रूण से जब अंडा निषेचित होता है, आप पहले से जानते हैं कि अंडा निषेचित कहां होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में। और यहां से अंडा निषेचित होकर के 2 भागों में बंट जाता है और 2 भागों में बंट करके आके और यह गर्भाशय में आकर स्थापित हो जाता है। तो यहां एक ही शुक्राणु से एक अंडा निषेचित होता है और वो 2 भागों में बंटता है। तो इससे जो जुड़वा संतान होंगे वो दोनों समान लिंग के होते हैं, यानी या तो दोनों लड़का होगा या दोनों लड़की होगी। अब क्या होता है कि कभी कभी किसी रेयर केस में अंडाशय से एक के बजाय 2 अंडा रिलीज हो जाता है। 28 दिनों पर यहां से देखेंगे एक अंडा के साथ साथ 2 अंडे निकलते हैं। तो यहां पर जो एम्फुला वाला भाग है, यहां पर 2 अंडे आएंगे, 1 और 1 2। और जब यहां से शुक्राणु यहां से पहुंचता है तो यहां जाने के बाद दोनों अंडे अलग अलग शुक्राणु से निषेचित होते हैं। एक को ये करेगा और एक को ये। तो जब 2 अंडे 2 शुक्राणु से निषेचित होते हैं तो दोनों का भ्रूण बनता है और ये दोनों वहां से चलेंगे और आकर के गर्भाशय में अलग अलग स्तरों पर स्थापित हो जाते हैं। तो जब ये 2 अंडे 2 शुक्राणु से निषेचित होते हैं तो उनसे जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। लेकिन ये दोनों चूंकि 2 शुक्राणु से निषेचित होते हैं, इसलिए ये दोनों जुड़वा बच्चे असमान लिंग के होते हैं, हो सकते हैं एक लड़का और एक लड़की। अब यहां पर जब इनका जन्म होगा तो ये जुड़वा बच्चे के रूप में असमान लिंग के रूप में जन्म लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जुड़वा बच्चे जन्म कैसे लेते हैं। तो मैं एक और बात बता दूं कि जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं, इसकी क्या कारण है, यह अभी तक साइंस में खोज करने में अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर जुड़वा बच्चे होने के कारण क्या है। लेकिन कुछ मायने में यह माना जाता है कि साउथ अफ्रीका जो जगह है, उस साइड में, साउथ अफ्रीका वाले भाग में, वहां पर जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन इसके अलावे और एक ऐसी अवधारणा है, ऐसी मान्यता है कि जिन औरतों का 30 वर्ष के बाद, 30, 35 और 40 के बीच में अगर उनका गर्भ ठहरता है तो उसमें जुड़वा बच्चे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि जुड़वा ही होंगे, चांसेस थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। और जुड़वा बच्चे चूंकि जो एक भ्रूण होता है वो टूटकर एक ही भ्रूण के 2 भाग होते हैं और एक ही समान जन्म लेते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि जब उनका जन्म होता है तो वो हमेशा साथ में रहना पसंद करते हैं। वो साथ साथ रहना, चलना, बोलना, या साथ में ही वो अच्छा पसंद करते हैं। इसलिए अगर कभी आप इन जुड़वा बच्चों को, और देखने में भी एक समान लगते हैं, और जब इनको अलग अलग रखा जाए तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इनके मानसिक विकास और शारीरिक विकास पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जुड़वा बच्चे अक्सर एक साथ रहने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें विश्वास है कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। और एक बात बता दूं कि जो अंडाशय गर्भाशय के जिस भित्ति से जुड़ा होता है, वो यहां पर देखिए, एक ये भित्ति है कि ये भित्ति, या यहां से जो ये जुड़ा होता है, इसे हम लिंगामेंट्स कहते हैं, लिंगामेंट से जुड़े होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ध्यान रखें कि कभी कभी हमको देखने में ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन उन्हें सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका एक हल्का सा प्रयास हमें आगे बढ़ने में थोड़ा सा मदद करेगा और हमारे उत्साह को और बढ़ाएगा। तो प्लीज
देखें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।